गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मात्रा परिचय ये समझाऊंगी। मात्राएं क्या होती हैं? स्वर होते हैं। जो स्वर होते हैं वो तो अपने जैसे ये मूल रूप में लिखे होते हैं, और इनकी जो ये मात्राएं होती हैं, ये चिन्ह होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। ठीक है। स्वरों को जब व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अ को छोड़कर हर स्वर की मात्रा होती है। इन सभी स्वरों में एक अ ही ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है। बाकी सबकी अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। ये देखो मात्राओं का प्रयोग कैसे किया हुआ है। ये जो स्वर हैं अ से लेकर औ तक, जितने भी स्वर यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये इनकी मात्राओं के चिन्ह हैं जो व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है। और इनसे एक एक देखो शब्द बनाया हुआ है। क से अ से बनाया हुआ कमल, आ से बनाया हुआ कान, छोटी ई से किताब, कील, ऊ से कुत्ता और बड़े ऊ से कूदना, री से कृषक, ए से केला, आई से कैरम, ओ से कोयल, औ से कौआ। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इनके अतिरिक्त भी हम कुछ मात्राओं का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी होती हैं? अंग, अ और अह। अंग की जो बिंदी होती है उससे क्या बनाया? कंगन। अनुनासिक होता है ये, जिसे चांद बिंदु बोलते हैं, इससे क्या बना? चांद। फिर है अह विसर्ग, प्रातः। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर उनका रूप बदल जाता है। स्वरों के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों के अतिरिक्त हम कुछ मात्राओं का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब मैं इसको इनके आपको मौखिक प्रश्न समझा देती हूँ। व्यंजनों के साथ स्वरों के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। किस स्वर की मात्रा नहीं होती? अ की मात्रा नहीं होती। स्वरों के अतिरिक्त और किन वर्णों की मात्राएं लगती हैं? मैंने आपको बताया था ना किन वर्णों की। एक तो अंग, मीन्स चांद बिंदु, और अह यानी विसर्ग। ठीक है। इन वर्णों की भी मात्राएं लगती हैं। आगे देखो, बुक वर्क है इसका। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। री की मात्रा का चिन्ह क्या है? ये देखो थर्ड वाला ऑप्शन, ये वाला, इस पे टिक करना है। इनमें से किसकी मात्रा नहीं होती? अ की मात्रा नहीं होती, इस पे टिक करना है। नीचे दिए गए शब्दों में से किसमें ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है? कौआ इसमें। ठीक है। अब ये देखो नीचे है, स्वर को सही मात्रा चिन्ह से मिलाना है। आ से ये स्टैंडिंग लाइन वाली, ठीक है। छोटी ई से ये वाली जो आगे की तरफ लगती है। फिर छोटे ऊ की मात्रा ये वाली है। ओ की मात्रा ये वाली है। ए की मात्रा ये देखो जो व्यंजन के ऊपर लगती है, ए की मात्रा होती है। नेक्स्ट आई की, ये दो मात्राओं वाली होती है। औ, इसको इसके साथ मिलाना है। नेक्स्ट है री को इससे मिलाना है। फिर बड़ा ऊ, बड़े ऊ को किससे मिलाना है? इससे मिलाना है। नेक्स्ट है बड़ी ई को इससे मिलाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सही मात्रा लगाकर चित्र का नाम पूरा करना है। सेब की पिक्चर बनी हुई है ना, तो स पर ए की मात्रा लगानी है, क्या बन जाएगा? सेब। फिर है कछुआ, छ पर छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, कछुआ बन जाएगा। फिर ये नेक्स्ट है इमली, ल पे बड़ी की मात्रा लगानी है, इमली। नेक्स्ट है मोर, म पे ओ की मात्रा लगानी है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, चांद, चा पे चांद बिंदु लगाना है। नेक्स्ट है सूरज, स पे बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। नेक्स्ट है हिरन, ह पे छोटी की मात्रा। नेक्स्ट है संतरा, स पे अंग की बिंदी। ठीक है। अब ये देखो, व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं। ठीक है। ये व्यंजन के बाद जो लगने वाली मात्राएं हैं ये हैं। अब ये देखो, व्यंजन के साथ जुड़ने वाली मात्राएं हैं। छोटे ऊ की मात्रा का ये लिखना है। फिर ये री की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा। नेक्स्ट है व्यंजन के ऊपर जुड़ने वाली मात्राएं ए और आई। ठीक है। व्यंजन से पहले लगने वाली मात्राएं ए की होती है, छोटी ई की मात्रा।
अब नेक्स्ट है इन शब्दों पर अंग की बिंदी या चांद बिंदु लगाना है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर ये देखो ये लिख कर दिए हुए हैं और ये आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, इस चैप्टर को आपने सुंदर सुंदर राइटिंग में समझ के साथ करना है। ओके।